વિષય હિન્દી એકમ નંબર 13 સ્વચ્છતા જેના સ્વઅધ્યયન પોથી સોલ્યુશન માર્ગદર્શનમાં તમારું સ્વાગત છે. જોઈએ અહીંયા માર્ગદર્શન વિડીયો. તો એમાં નંબર 1 જેમાં સही विकल्प चुनकर सही का निशाना कीजिए. तो नंबर 1 में नालियों में. नंबर 2 गंदगी किसकी जड़ है? रोगों की. नंबर 3 रोग किस कारण फैलते हैं? गंदगी से. हमें कूड़ा कहाँ डालना चाहिए? कूड़ेदान में. नंबर 5 बच्चों द्वारा किसके मोहल्ले की सफाई की गई? अजय की. प्रश्न नंबर 2 प्रश्न नंबर 2 ની અંદર સૂચના છે કે वाक्य कौन कहता है लिखिए. पहला वाक्य छी छी कितनी बुरी आदतें हैं सड़क पर चीखना फेंकना. मोहन. नंबर 2 घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले. अध्यापक. नंबर 3 तुम ठीक कहते हो गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है. अध्यापक. 4 बेटा नगर पालिका की गाड़ियाँ आया करती है. अजय की माता. नंबर 5 अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? मोहन. प्रश्न नंबर 3 सही व्यवहार में आगे सही का और गलत व्यवहार में आगे गलत का निशान कीजिए. देखते हैं उसमें पहले नंबर पे हेमा स्वस्थ होकर नियमित पाठशाला जाती है. राजेश सभी जगह थूकता है. गलत. रानी नियमित स्नान करती है. सही. हेतल खाने से पहले हाथ धोती है. सही. नंबर 5 भावना कूड़ा कूड़ेदान में डालती है. सही. प्रश्न नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 ની અંદર કીધું છે પ્રશ્નો કે उत्तर लिखिए. જેમાં नंबर 1 गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है? गंदगी से हमें हैजा, टाइफाइड, दस्त और पेट के रोग हो सकते हैं. इसके अलावा मच्छर जनित बीमारियों में डेंगू और मलेरिया भी होते हैं. नंबर 2 अध्यापक ने लोगों को क्या समझाया? अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में डालें, वे घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं. नंबर 3 कूड़ा कहाँ डालना चाहिए? कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए. अजय के घर में कौन बीमार था? अजय के घर में उसकी दादी बीमार थी. रोग क्यों होते हैं? तो गंदगी के कारण रोग होते हैं. नंबर 6 मोहन के ऊपर क्या गिरा? मोहन के ऊपर केले का छिलका गिरा. प्रश्न नंबर 5 नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए. बहुत. आज बहुत धूप है. તેમાં बहुत વપરાય એવી રીતે જોઈએ તો સુંદર. नंबर 1 सुंदर. बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं. नंबर 2 सफ़ेद. मोहन ने सफ़ेद कोट खरीदा. नंबर 3 बड़ा. मेरे घर के पास बड़ा आम का पेड़ है. कठोर. नारियल का बाहरी हिस्सा बहुत कठोर होता है. प्रश्न नंबर 6 प्रश्न नंबर 6 ની અંદર सूचना है वाक्यों में क्रिया हो रेखांकित करके वाक्य के सामने लिखिए. જેમાં क्रिया के बारे में कहे तो नंबर 1 में खाता, पीती, खेलता, करती, बनाता. અહીંયા લખી શકાય खाता है, पीती है, खेलता है, करती है, बनाता है. ये सभी क्रिया है जिसे रेखांकित करके लिखना है. प्रश्न नंबर 7 પ્રશ્ન નંબર 7 ની અંદર કીધું છે
चित्र को देखकर वाक्य लिखिए। અહીંયા જે ચિત્ર દેખાય છે એને જોઈને તમારે વાક્ય લખવાના છે, જેમાં અલગ અલગ વાક્યો લખી શકાય છે. ચિત્ર જોઈએ તો ચિત્ર છે એક બગીચાનું ચિત્ર હોય એવું જણાઈ રહ્યું છે. તો એમાં જોઈએ તો વાક્ય બનાવવાની વાત કરી છે. આપણે જોઈએ તો એમાં જોઈએ यहाँ एक सुंदर बगीचे का चित्र है। बगीचे में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। एक लड़की फिसलन पट्टी पर फिसल रही है। दो बच्चे झूले का आनंद ले रहे हैं। दो बच्चे रेत में खिलौने से खेल रहे हैं। दो बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं। बगीचे में काफ़ी सुविधा मौजूद है। दो लड़कियां रास्ते पर खड़ी होकर आपस में कुछ बातें कर रही है। एक लड़की के हाथ में गुब्बारा है। बगीचे में चारों ओर हरी घास दिख रही है। सभी बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे हैं. આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 8. પ્રશ્ન નંબર 8 ની અંદર કીધું છે કે નિમ્નલિખિત વિષય પર નિબંધ लिखिए, जिसमें पहला विषय से मेरी दिनचर्या। ये मेरी दिनचर्या है, उसमें आपको जो सुबह आप उठकर जो क्रिया करते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है. જેમાં જોઈએ આપણે ઉદાહરણ રૂપ આપેલું છે, અહીંયા તમે તમારી રીતે પણ લખી શકો છો. જોઈએ તો એમાં પહેલું, मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ. ब्रश करने के बाद शौच क्रिया करता हूँ. थोड़ी देर ताज़ी हवा में घूमने जाता हूँ. वहाँ से आकर स्नान करता हूँ और बाद में तैयार होकर भगवान की पूजा करता हूँ. पूजा करने के बाद माता पिता और दादा दादी को नमस्कार करता हूँ. उसके बाद सुबह का नाश्ता करता हूँ. फिर मैं अपना गृह कार्य करता हूँ. सुबह 10:15 पर मैं अपनी पाठशाला जाता हूँ. वहाँ दिन भर अलग अलग विषयों पर पढ़ाई करता हूँ. शाम के 5 बजे पाठशाला छूटती है. घर आने के बाद थोड़ा नाश्ता करके खेलने जाता हूँ. उसके बाद भोजन लेते हैं और उसके बाद गृह कार्य करता हूँ. 1 घंटा टीवी देखने के बाद 10 बजे मैं सो जाता हूँ. तो અહીંયા તમે તમારી જે ક્રિયા હોય એ હિન્દીમાં લખવાની છે. પૂરો આખા દિવસની દિનચર્યા લખવાની રહેશે. જોઈએ આગળ નંબર 2. નંબર 2ની અંદર કીધું છે મેરી પાઠશાલા, એટલે કે અહીંયા તમારી શાળા વિશે લખવાનું છે. અહીંયા નમૂના રૂપ આપ્યું છે, પછી તમે તમારી શાળાનું નામ સાથે અહીંયા સરસ મજાનું લખી શકો છો. જોઈએ આપણે, मेरी पाठशाला का नाम आर्यव्रत विद्यालय है. मेरी पाठशाला की इमारत बहुत बड़ी, साफ और हवादार है. इसमें खेलने के लिए बहुत बड़ा मैदान है जहां हम सब बच्चे मिलकर खेलते हैं. हमारी पाठशाला में एक बाग है जिसमें कई तरह के फूल के पौधे लगाए हैं, जिसमें अच्छी खुशबू आती है. उसके पास किचन गार्डन है जिसमें कई तरह की सब्जियां उगाई गई है. मैदान के किनारे पर बड़े पेड़ लगाए गए हैं. हमारी पाठशाला में कक्षा 1 से 8 तक की सुविधाएं है. हमारी पाठशाला में 7 शिक्षक है. यहाँ पर एक बड़ा पुस्तकालय है जिसमें काफ़ी पुस्तकें हैं. हमारे शिक्षक हमें अच्छी तरह पढ़ाते हैं. मुझे मेरी पाठशाला बहुत अच्छी लगती है. અહીંયા આગળ જોઈએ તો કે इतना कीजिए, આપણે આટલું કરવાનું છે. સ્વચ્છતા के पोस्टर बनाइए और स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस विषय पर हमें दोस्तों के साथ चर्चा करनी है. અહીંયા આ એકમના સ્વઅધ્યયન પોથી સોલ્યુશન માર્ગદર્શન પૂર્ણ થાય છે. આવા જ માર્ગદર્શન વિડીયો મેળવવા માટે અને અમારી સાથે જોડાયેલા રહેવા માટે અમારી ચેનલને આજે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આવા માર્ગદર્શનપૂર્ણ વિડીયો મેળવતા રહો. આવજો.